बाबूजी, इसकी बकरी रोज मेरे खेत में घुसकर सब कुछ बर्बाद कर देती है। कितनी बार कहा इससे, फिर भी ये बात सुनता ही नहीं है। अरे ये झूठ बोल रहा है बाबूजी। मेरी बकरी तो हमेशा बंधी रहती है। ये खुद मेरे नाम पर झूठा आरोप लगा रहा है। मेरी इससे क्या है कि पुरानी दुश्मनी है, इसीलिए ऐसा कर रहा है। क्यों झूठ काहे के लिए बोल रहा है तू? अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ? वाह बेटा, कल सुबह ही तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम्हारी बकरी मेरे बैगन के खेत के पौधे खा रही थी। सबूत चाहिए तो चलो अभी खेत में देख लो। पौधों में तुम्हारी बकरियों के दांत के निशान मिल जाएंगे। अरे अरे बस 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 बस, शांत हो जाओ तुम दोनों। अरे एक साथ ऐसे चिल्लाओगे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। अच्छा बंसी, तुम बताओ, तुमने अपनी आंखों से ठीक ठीक क्या देखा? हाँ तो बाबूजी, बात यह है कि कल भोर में खेत जाकर देखा तो हारून की बकरी मेरे बैगन के खेत में घुसकर आधे पौधे खा चुकी थी। इस महीने में बताइए भला तीसरी बार ऐसा हुआ है। क्या करूं मैं? हारू, तुम्हारी बकरी अगर सच में बंधी रहती है तो बार बार दूसरों के खेत में कैसे चली जाती है? रस्सी टूट जाती है या तुम ठीक से बांधते नहीं हो? हैं? बाबूजी सच कहूँ तो रस्सी पुरानी हो गई है, कभी कभी टूट जाती है। मतलब कि मैं जानबूझकर उसे खुला नहीं छोड़ता, यकीन मानिए। ठीक है, तो सुन लो मेरा फैसला। हारू, तुम आज ही नई मजबूत रस्सी खरीद कर बकरी को अच्छी तरह से बांधोगे और बंसी के खराब हुए बैगन के पौधे के नुकसान के बदले कुछ पैसे दोगे उसे, ठीक है? ठीक है बाबूजी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करना चाहिए। ठीक है बाबूजी, मैं रस्सी ठीक कर लूंगा। अब कोई शिकायत नहीं आएगी। ठीक है। तो ठीक है, आज के बाद इस बात पर कोई बहस नहीं होगी। हमारा एक ही मकसद है, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। न्याय पूरा हुआ। अब जाओ, सब लोग जाओ, अब जाओ। अरे अरे बाबूजी, इन लोगों से तो मैं तंग आ गया हूँ। हमेशा आपस में झगड़ा करेंगे और सीधे आपके पास न्याय मांगने के लिए आ जाएंगे। और आप भी तो किसी को कोई कड़ी सजा देते नहीं हैं, इसीलिए सब इतने बेखौफ हो गए हैं बाबूजी। हाँ। अरे तो इतनी आहें काहे भर रहा है? अब देख, ऐसा है शेखर, भाई, सजा देकर डराना तो आसान है, लेकिन उससे इंसानों का दिल नहीं बदलता। जबकि सबकी समस्याओं का समाधान तो मुझे ही करना होगा, है ना? अब एक जमींदार होने के नाते, अरे भाई, ये तो मेरा फर्ज है ना। हाँ ठीक है बाबूजी, जैसा आप सही समझे, पर कभी कभी ये सब संभालते संभालते थकान हो जाती है। अच्छा ठीक है, चलो अब एक काम करो, कुछ पैसे ले जाकर उस टोले के लोगों को देकर आओ। पिछले 2 दिनों से बारिश के कारण वो काम पर नहीं जा पाए। सुना है घर में खाने को भी कुछ नहीं है। जाओ, पैसे देकर आओ उन्हें, जाओ। ठीक है बाबूजी, मैं अभी जाता हूँ। आप सच में लोगों का दर्द समझते हैं, इसीलिए तो पूरा गांव आपकी इज्जत करता है। ठीक है। बेटा राहुल, इतने दिनों बाद तुझे आंखों के सामने देख रही हूँ, मेरा कलेजा ठंडा हो गया। शहर में अकेले अकेले कितनी तकलीफ उठाई होगी तूने। माँ, तुम्हारे हाथ के खाने के आगे ना, सही बताऊं, शहर का कोई खाना टिक ही नहीं सकता। इतने दिनों से तुम दोनों को बहुत याद कर रहा था। खैर, पढ़ाई लिखाई तो पूरी हो गई तेरी। अब बता बेटा, आगे क्या करने का इरादा है? शहर लौटकर नौकरी करेगा या कुछ और सोचा है? देखिए पिताजी, ऐसा है कि मैं सही बताऊं, मैं शहर में नहीं रहना चाहता। मैं गांव में ही रहूंगा और अब से आपकी जिम्मेदारी संभालना चाहता हूँ। सच कह रहा है बेटा? मैंने तो सोचा था तू शहर में ही बस जाएगा, बड़ी नौकरी करेगा। नहीं 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 माँ, मैं इस गांव के लोगों के बीच ही रहना चाहता हूँ। पिताजी जिस तरह से सबके साथ खड़े रहते हैं, मैं भी उसी तरह से काम करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर एक बात सुन, जब तूने गांव में ही रहने का फैसला कर लिया है तो फिर अब शादी भी कर ले। अरे भाई, अभी नहीं करेगा तो फिर कब करेगा? उम्र थोड़ी रुकी रहेगी, उम्र तो बढ़ती जाएगी, हैं? पिताजी, अभी इतनी जल्दी शादी की बात? अब चलिए ठीक है, पर अब जब आप कह रहे हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है।
आप लोग जो सही समझें कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वाह वाह, फिर तो मुझे अभी से लड़की देखना शुरू कर देना चाहिए। देखती हूँ गांव के किस अच्छे खानदान में सुंदर लड़की है। अरे इतनी जल्दबाजी मत करो भाई, अभी तो आया ही है, क्या अभी ही बीबी के गले बांध दोगे क्या है? अरे पहले सबसे जान पहचान कर ले, उसके बाद सोचा जाएगा। शेखर, उस बरगद के पेड़ के नीचे क्या हो रहा है? इतने सारे बच्चे क्यों इकट्ठा हुए हैं भाई? छोटे बाबू, वो तो हरेन माझी की बेटी है। कभी कभी ये लोग बच्चों को इकट्ठा करके कुछ करती रहती है। मुझे कुछ ठीक से पता नहीं क्या करती रहती है। चलो आओ चलकर देखते हैं माजरा क्या है। आओ। लग रहा है कि आप यहाँ बच्चों को पढ़ा रही हैं। वैसे गांव में तो स्कूल है ही, वहीं पढ़ा लेती तो अच्छा होता। स्कूल में पढ़ाने के लिए तो बहुत खर्चा लगता है। इनके माँ बाप इतने गरीब हैं कि वो खर्चा नहीं उठा सकते, इसलिए मैं इन्हें यहाँ मुफ्त में पढ़ाती हूँ। वाह, ये तो आप सच में बहुत बड़ा और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वैसे कितने समय से आप ये काम कर रही हैं? लगभग 1 साल हो गया। पहले 2 बच्चों से शुरुआत की थी, अब बहुत सारे हो गए हैं। जब इनकी आंखों में सीखने की लगन देखती हूँ तो सारी थकावट भूल जाती हूँ। पर देखा जाए तो इसमें तुम्हारा तो कोई फायदा है नहीं, फिर इतनी मेहनत काहे के लिए करती हो? हर चीज का फायदा पैसों से नहीं नापा जाता। ये बच्चे एक दिन लिखना पढ़ना सीख जाएंगे, यही मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। आपके इस काम की मैं सच में सराहना करता हूँ। इसे ऐसे ही जारी रखिएगा, इससे गांव का बहुत भला हो रहा है। आपका धन्यवाद। अब मुझे माफ कीजिएगा, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, पढ़ाई पूरी करानी है। बिल्कुल, आप अपना काम कीजिए। वैसे आपका नाम तो मुझे पता ही नहीं है, क्या नाम है आपका? मैं अंजलि हूँ, उस टोले में ही मेरा घर है। और आप? अरे ये हमारे जमींदार बाबू के बेटे हैं, राहुल। अच्छा ठीक है। इन्हें पढ़ाने दीजिए, हम चलते हैं। नमस्ते। पिताजी, माँ, आप लोगों से मतलब एक जरूरी बात करनी थी। बोलो बेटा, क्या बात है? इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? पिताजी, मुझे ना एक लड़की पसंद आ गई है, हमारे गांव की ही है। उसका नाम अंजलि है, हरेन माझी की बेटी है वो। हरेन माझी की बेटी? वो तो नदी के किनारे रहते हैं, बहुत गरीब हैं। तूने उसे कैसे जाना? माँ, कल गांव में घूमते समय देखा, उसका काम देखकर, उसकी बातें सुनकर मुझे लगा कि लड़की बहुत अच्छी है। छोटे बाबू माफ कीजिएगा, पर वो लोग तो बहुत गरीब हैं। उसका बाप एक मामूली सा मल्लाह है, मतलब कोई काम का नहीं है उसका काम। आपके साथ उसका कोई मेल नहीं बैठता है। गांव के लोग क्या कहेंगे, जरा एक बार इसके बारे में भी तो सोचिए। शेखर, धन दौलत से इंसान की कीमत नहीं नापी जाती। लड़की दिखने में सुंदर है और उससे भी बड़ी बात, वो ईमानदार और न्यायप्रिय है। मुझे वो पसंद आई। राहुल बेटा, तो जो तू कह रहा है उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इंसान के संस्कार ही उसकी असली पहचान होते हैं, धन संपत्ति नहीं। अगर लड़की सच में ऐसी है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। जब तुम कह रहे हो तो मेरा भी कुछ कहना नहीं बनता, पर एक बार उस लड़की को देखने की इच्छा हो रही है। धन्यवाद पिताजी, माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह ही हम हरेन माझी के घर जा सकते हैं। आप लोग खुद ही देख लीजिएगा उसे, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है बाबूजी, छोटे बाबूजी, जैसा आप सही समझे। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, मैं तो आपकी भलाई सोच कर कह रहा था। अरे जानता हूँ शेखर, अरे तुम्हारी चिंता समझता हूँ, पर मेरा विश्वास है ये फैसला गलत नहीं होगा। हाँ। अरे जमींदार बाबू, राम 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 राम। आप स्वयं मेरे घर पर आए हैं, क्या भाग्य है हमारे। आइए आइए आइए, अंदर बैठिए। अरे बस, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हरेन।
हम यहाँ बैठते हैं, यहीं बैठ जाएं, कोई दिक्कत। देखो तुम्हारे पास आज एक खास बात करने आए हैं। क्या बात है बाबूजी? हमसे कोनो भूल चूक हो गई हो तो बताइए, बाकी हम सेवा में हाजिर हैं आपके। नहीं नहीं, चिंता मत कीजिए, हम एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं। हमारा राहुल आपकी बेटी अंजलि से शादी करना चाहता है। क्या 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 कह रही है मालकिन? मेरी बेटी आपके बेटे के साथ? मैं तो ये सोच भी नहीं सकता। हम तो एक मामूली से मल्लाह है, आपके साथ हमारा भला क्या मेल? अरे बस हरेन, बस बस थोड़ा सांस ले लो। देखो भाई, पैसों से रिश्ते नहीं बनते, दिल से बनते हैं। तुम्हारी बेटी का काम, उसका स्वभाव देखकर ही मेरे बेटे ने उसे पसंद किया है। अब देखो, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो हम ये रिश्ता पक्का करना चाहते हैं। बाबूजी, हमारी आपत्ति का तो कोनो सवाल ही नहीं उठता। ये तो हमारा सौभाग्य है। पर अंजलि की राय भी तो जानना जरूरी है ना। माँ, बाबा, मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ। अंजलि, मैंने जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा ना, उसी दिन समझ गया था कि तुम अलग हो। तुम्हारा काम, तुम्हारी सोच ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। देखो, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो। पर आप लोग इतने अमीर हैं और हम इतने साधारण। क्या मैं सच में आपके घर की बहू बनकर खुद को ढाल पाऊंगी? बेटी, अमीर गरीब तो बाहरी बातें हैं, तुम्हारा दिल ही तुम्हारी असली पहचान है। बाबा, आप क्या कहते हैं? बेटी, अगर लड़का अच्छा है, अगर तुझे इज्जत देता है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तू अपने दिल से जो सही लगे वही कर, वही कह। ठीक है, मैं तैयार हूँ, पर एक बात, शादी के बाद भी मैं बच्चों को पढ़ाना बंद नहीं करूँगी। वही तो मैं भी चाहता हूँ अंजलि। मैं भी तुम्हारे इस काम में मदद करने की कोशिश करूंगा। बाबूजी, आपके इस फैसले से हम धन्य हो गए बाबूजी, धन्य हो गए। अब देखा आपने, जमींदार बाबू के बेटे के साथ आपके बेटे की शादी, मतलब गांव के इतिहास में पहली बार ऐसा देख रहे हैं। सच में जमींदार बाबू कितने बड़े दिल के इंसान हैं, है ना? अमीर गरीब का भेद भूलकर बेटे का रिश्ता दिल देखकर तय किया है। वाकई में बहुत बड़ा दिल है इनका, वो भी मुझ जैसे मल्लाह की बेटी के साथ। हाँ, मेरी बेटी आज इतने बड़े घर की बहू बन रही है, यकीन नहीं हो रहा। भगवान ने आज हमारे सारे दुख दूर कर दिए हैं, दूर कर दिए। आज का दिन हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। बेटी को आज अच्छे घर में सौंपकर चैन मिल गया। हाँ, तो चलो भाई, आज से आखिरकार अंजलि हमारे परिवार का हिस्सा है। मैं चाहता हूँ कि पूरा गांव इसे अपनी ही बेटी की तरह प्यार दे। आज से तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। क्या बात है? क्या सोच रही हो अंजलि? इतनी चुपचाप क्यों हो? क्या बात है, बताओ। सोच रही थी, एक ही मुलाकात में हमारी शादी हो गई, जबकि हम एक दूसरे को कितना ही जानते हैं। देखो, बात तो सही है, पर कभी कभी ना इंसान के काम से ही उसका दिल समझ में आ जाता है। तुम्हारा उन बच्चों को पढ़ाने का दृश्य ही मेरे लिए तुम्हें समझने के लिए काफी था, बस। पर हम दोनों इतने अलग संसार के लोग हैं। आप इतने अमीर हैं और हम नदी के किनारे के मामूली मल्लाह। क्या मैं सच में इस बड़ी हवेली में खुद को ढाल पाऊंगी? देखो अंजलि, अमीर गरीब तो बस बाहरी पहचान है, अंदर का इंसान तो सबका एक जैसा ही होता है ना। तुम जिस तरह सोचती हो, जिस तरह दूसरों के लिए काम करती हो, वही तो तुम्हारी असली पहचान है। आपकी बातें सुनकर हिम्मत मिल रही है, पर एक बात कहूँ, बच्चों को पढ़ाना मेरे लिए सिर्फ काम नहीं, एक जिम्मेदारी है। यही तो मैं चाहता हूँ अंजलि, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम और बड़े पैमाने पर यह काम करो।
क्या सच में ऐसा कुछ किया जा सकता है? ये तो मेरे सपने से भी बड़ी बात है। क्यों नहीं? अरे तुम साथ हो तो हर सपना पूरा करना मुमकिन लगता है भाई। चलो मिलकर इस गांव के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं। चलो। तो फिर आज से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत मानी जाए, है ना? अरे क्या चाहिए तुम लोगों को यहाँ? सुबह सुबह जमींदार की हवेली में क्यों आ गए? बाबूजी, हम काम की तलाश में आए हैं। हाथ में कोई काम नहीं है। 2 दिन से पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया। अगर थोड़ा सा काम दे देते तो बड़ा उपकार होगा। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? 2 दिन से खाना नहीं खाया? अरे बिना बताए इतने दिनों तक ये तकलीफ क्यों सही? पहले बता देते। बाबूजी, बार बार हाथ फैलाने में शर्म आती है, पर आज कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए आपके पास चले आए। अच्छा चलो ठीक है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें काम दूंगा। खेतों में बहुत काम बाकी है, कल से ही लग जाना। पर हाँ, आज पहले तुम हमारे घर से खाना खाकर जाओ। खाली पेट तुम्हें जाने नहीं दूंगा। बाबूजी, इनके खाने का इंतजाम करवाऊं फिर? हाँ शेखर, इन्हें अंदर बैठाओ। मैं अंजलि से कहता हूँ खाना बनाने को। बाबूजी, आपकी ये दया हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये लोग कितनी तकलीफ में हैं। इनके लिए खाना बहुत अच्छा बनना चाहिए। थोड़ा ज्यादा मन लगाकर बनाती हूँ आज। अंजलि, तुम खुद खाना बना रही हो? नौकर चाकर तो है ही यहाँ, उनसे कह सकती थी। माँ, ये लोग 2 दिनों से भूखे हैं। अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी तो थोड़ा ज्यादा प्यार दे पाऊंगी, इसलिए खुद बना रही हूँ। तुम्हारा यही दिल तो मुझे भा गया अंजलि। ठीक है, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। चलो। बाबूजी, ये खाना तो लाजवाब खाना है। ऐसा स्वादिष्ट खाना जिंदगी में बहुत कम खाया है मैंने। आज का सारा खाना हमारी नई बहू अंजलि ने बनाया है। उसने तुम लोगों के लिए अपने हाथों से ये सब बनाया है। वाह 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 वाह, इतना अच्छा खाना मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। इतने प्यार से बना खाना खाकर आज आत्मा तृप्त हो गई। हाँ। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये तो सच में कमाल का बना है। इतने सालों में भांति भांति का खाना खाया, पर ऐसा स्वाद कभी नहीं मिला, कभी नहीं। पिताजी, इतनी तारीफ मत कीजिए, मुझे शर्म आ रही है। साधारण सा खाना ही तो बनाया है। नहीं 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 अंजलि, ये कोई साधारण खाना नहीं है बेटा। इसमें प्यार का स्वाद है, अपनेपन की महक है। आज से तुम ही इस घर की रसोई संभालोगी। तुम्हारे हाथ के खाने के अलावा अब तो हमें कुछ और अच्छा लगेगा ही नहीं। क्यों भाई सरस्वती है? मुझे भी यही लग रहा है। अंजलि के हाथ के खाने में सच में एक अलग ही जादू है। शेखर, इधर आओ। देखो, तुम्हें एक काम करना होगा। कल हमारे घर पर एक बड़ी दावत का आयोजन होगा। पूरे गांव को न्योता देकर आओ। पूरे गांव को बाबूजी? पर सब पूछेंगे कि बात क्या है? अरे कहना कि हमारी बहू अंजलि के हाथ का खाना खिलाने के लिए ये दावत रखी गई है। उसके खाने का स्वाद सिर्फ हमारे परिवार तक ही सीमित रहे, ये मैं नहीं चाहता। जी बाबूजी, मैं अभी निकलता हूँ न्योता देने। सब सुनकर बड़े खुश हो जाएंगे। अरे वाह बाबूजी, ये तो बहुत ही बढ़िया योजना है। अंजलि भी ये सुनकर बहुत खुश होगी। हाँ 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 बेटा, और जानता है, मैं सोच रहा हूँ कि इस दावत के बहाने गांव वालों के साथ हमारा रिश्ता और गहरा हो जाएगा। अंजलि जैसी लड़की हमारे घर आई है, ये तो जश्न मनाने जैसी बात है ना। पिताजी, आप सच में सिर्फ मेरे खाने के लिए पूरे गांव को न्योता दे रहे हैं? इतने बड़े आयोजन की क्या जरूरत थी? जरूरत है बेटी। तुम्हारे जैसे इंसान का काम तुम्हारे गुण,
सिर्फ घर की चार दीवारी में बंद नहीं रहने चाहिए। गांव के लोग भी जाने कि हमारी हवेली की बहू कैसी इंसान है। आप लोगों का ये स्नेह मैं कभी नहीं भूलूंगी पिताजी। मैं आज से ही खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ। सबके लिए कुछ बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करूंगी। अंजलि, इतने सारे लोगों के लिए खाना पकाना कोई आसान बात नहीं है। तुम अकेले संभाल लोगी ना? माँ, आप सब तो साथ में हैं ही, अकेली कहाँ हूँ। सब मिलकर काम करें तो बड़ा काम भी आसान हो जाता है। शेखर, सब ठीक से संभाल लेना, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है? आज पूरा गांव आने वाला है, समझ गया ना? चिंता मत कीजिए छोटे बाबू, सब काम वक्त पर हो जाएगा। आज का दिन ना सच में बहुत ही खास होने वाला है। अरे ज्यादा खुश मत हो। जानते हो शेखर, उस दिन तुमने अंजलि के बारे में जो कहा था ना, उसका मुझे कोई बुरा नहीं लगा। अरे तुम तो बस मेरा भला सोच रहे थे। छोटे बाबू, उस दिन मैं गलत था। छोटे मालकिन तो सच में बहुत गोड़े हैं। अरे 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 शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। अरे तुम तो अब अंजलि को अपनी बहन की तरह इज्जत देते हो, यही सबसे बड़ी बात है। अरे वाह 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 वाह, उस दिन के खाने का स्वाद मेरे मुंह में अभी तक लगा हुआ था। इतने सालों से इस गांव में हूँ, पर ऐसा स्वादिष्ट खाना मैंने कभी नहीं खाया। वाह क्या बात है। आपको पसंद आया? सुनकर बहुत खुशी हुई। थोड़ा और लीजिए ना, बहुत सारा बना है। हमारी अंजलि सिर्फ खाना बनाने में ही नहीं, दिल की भी बहुत अच्छी है। यही तो असली बात है। वाह, ऐसी दावत अगर हर साल हो तो मजा ही आ जाएगा। क्या बात है। आज इस दावत के मौके पर एक ऐलान करना चाहता हूं मैं। आज से हमारे गांव में जो भी माँ बाप अपने बच्चों के स्कूल का खर्च नहीं उठा सकते, उन सभी की पढ़ाई का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। क्या सच में बाबूजी? अरे मेरी बेटी भी पैसों की तंगी की वजह से स्कूल नहीं जा पाती। अरे हाँ हाँ काका, कल ही उसे स्कूल में दाखिला करवा दीजिएगा, सारा खर्चा मैं दूंगा, ठीक है? और जिन्हें काम नहीं मिल रहा, उन सब के लिए मैं रोजगार का इंतजाम करूंगा। अरे अरे बाबूजी, आपकी इस दया को हम कभी नहीं भूलेंगे। हमारे जैसे गरीबों के लिए आप इतना सोच रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद बाबूजी। इन बच्चों के लिए ही तो मैं इतने दिनों से कोशिश कर रही थी। आज उस कोशिश का असली फल मिला। धन्यवाद, आपने मेरे सपनों को इतना बड़ा बना दिया। और हाँ, आज मैं भी ऐलान करना चाहता हूँ, आज से मेरा बेटा राहुल ही इस गांव का नया जमींदार है। आज से गांव की सारी जिम्मेदारी और विश्वास का काम यही संभालेगा। आज का दिन सच में हमारे परिवार के लिए सबसे बड़ा दिन है। बेटा जमींदार बना और ऐसी बहू मिली जो पूरे गांव के चेहरे पर मुस्कान लाना जानती है। पिताजी, ये जिम्मेदारी मैं अकेले नहीं निभा पाऊंगा। अंजलि हमेशा मेरे साथ रहेगी। इसकी सोच और मेरी नियत मिलकर ही इस गांव को और बेहतर बनाएंगे। मैं वादा करती हूँ इस गांव के हर इंसान के साथ खड़ी रहूंगी, जैसे अब तक बच्चों के साथ खड़ी रही हूँ। छोटे बाबू, नए जमींदार के रूप में आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आज से हम सब मिलकर इस गांव के लिए काम करेंगे।